हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हिस्ट्री हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जिस भर्ती का हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ और सरकार ने महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए रूल जारी कर दी है। पिछले कुछ समय पहले सरकार ने अपने एग्जाम कैलेंडर में बताया भी था कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है और सरकार काफी समय से ये बता रही थी, लेकिन क्लियर नहीं था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि भाई आपका इतनी तारीख को आपका विज्ञापन आ जाएगा और विज्ञापन आ गया है, हमारी रूल बुक आ गई है। क्या क्या इस बार इसमें बदलाव हुए हैं, क्या कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, इन सभी चीजों को हम इस रूल बुक के अंदर जान लेते हैं। और साथियों, अब हम तैयार हो गए हैं, आप भी तैयार हो जाइए रेगुलर तैयारी के लिए, है ना? चलिए तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है और उसको हम धीरे धीरे आपके साथ करते जाएंगे। चलिए तो पहली बात आती है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो 9 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23 जनवरी जो है इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 500 रुपये जनरल के लिए है और कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए 250 रुपये है। ठीक है। और जो परीक्षा तिथि है आपकी, वो 28 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म कितने भरे जाते हैं इसमें, इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो 4-5 दिन लगभग ये परीक्षा चलेगी। ठीक है, बाकी की आगे भी बढ़ सकती है अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा रही तो। और आपका जो पेपर रहेगा वो 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। पहली पाली जो होगी 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली जो होगी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। यानी कि एक दिन में 2 पालियाँ आयोजित होंगी। और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लेना कि आपका व्यापम की जो प्रोफाइल है वहाँ पर ई बायोमेट्रिक आपका होना ज़रूरी है आधार कार्ड से। ठीक है, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो कोई भी ऑनलाइन सेंटर वाला ये सब चीज़ें आपकी करा देगा। चलिए, आगे बात करें इसमें और हमारे काम की क्या चीज़ आई है। जी, तो इसमें देखिए जो पेपर जो रहेगा वो 200 अंक का रहेगा, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर है। 3 घंटे की इसकी अवधि रहेगी। और देखिए इसमें जो है जो पहले से महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य कर रही हैं उनके लिए पद रखे गए हैं। और एक है खुली भर्ती, सीधी भर्ती, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो पेपर है वो भी 200 अंक का है और 3 घंटे की इसकी अवधि रहेगी। ठीक है, एक तरीके से ऐसे देख सकते हो आप, शिक्षक भर्ती में जैसे अतिथि शिक्षक रहते हैं तो उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है पोस्ट, उसी प्रकार से इसमें इनको नंबर भी मिलेंगे और पोस्ट भी रिजर्व है यहाँ पर। ठीक है। चलिए और आगे इसमें बात करें, इसका मैं एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, अलग अलग जो इसकी मेन मेन चीजें हैं उन सब भी को लेकर, है ना? और आपको लगे कि जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे हो, जहां भी आपको कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। आयु जो रखी गई है, आयु सीमा, एज जो रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहता है, SC ST OBC और बाकी का, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट के किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो 5 साल की जो छूट मिलती है, यानी कि फिर 18 से 45 हो जाएगी। और एक चीज और आप विशेष ध्यान रखें, जब आप फॉर्म भरें तो इन्होंने दे दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो जो रोजगार रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भी आप करा लें, है ना? चलिए इसमें और क्या काम की चीजें हैं हमारी, उसको भी हम बात करें। रिजर्वेशन जो बताया है, देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16, और OBC के लिए 27 और EWS के लिए 10। ठीक है, बाकी के आप पढ़ लेना व्यापम की वेबसाइट से, यानी कि ESB डालकर आप इसको डाउनलोड कर लेना रूल बुक को। और मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, जो भी डाउट लगे आप बेझिझक मुझे बता दीजिए। चलिए इसमें और हमारे काम की क्या है, तो चलिए यहाँ पर पोस्ट कोड है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड पूछा जाएगा। तो पोस्ट कोड 01, यानी कि पद कोड 01 जो है, पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग। ठीक है, ये बैकलॉग पद है और ये केवल महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है।
यानी कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के पद हैं महिलाओं के लिए। रिजर्व जनरल की अनरिजर्व की जो महिलाएं हैं उनके लिए पद नहीं है क्योंकि ये बैकलॉग पद हैं। अ, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष से कार्य कर रही हों। और एक चीज और इन्होंने बताई है नोट लगाकर कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। केवल और केवल महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र होंगी जो लगातार 5 वर्ष से इस पद पर कार्य कर रही हों और 12th उन्होंने किया हो। दूसरा है पोस्ट कोड 02, यानी कि पद कोड 02 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती बैकलॉग। ये भी बैकलॉग पद है, एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं के लिए है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक रखी गई है और इसमें जो महिला सुपरवाइजर के रूप में यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं संविदा रूप में, उनको 1 साल के 4 अंक मिलेंगे और लगभग 5 साल लगातार अगर यदि उन्होंने कार्य किया है तो अधिकतम इसमें जो अंक हैं वो 20 अंक रहेंगे, ये इनके जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। अब है पोस्ट कोड 03 पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। केवल और केवल जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रही हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, ये केवल उनके लिए है। तो ये बैकलॉग पद नहीं है, इसलिए इसमें अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सबके पद दिए गए हैं और इन पदों की कुल संख्या है 321। इसके लिए यदि हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आप 12वीं पास हो और लगातार 5 वर्ष से आपके पास अनुभव हो। ठीक है। आप सभी लोगों के लिए जो पद रहेंगे वो अभी हम बात करने वाले हैं और ये जो 87% और 13% को लेकर एमपी में आरक्षण की बात चल रही है उसको लेकर भी पदों का इन्होंने बता दिया है कि इतने इतने पद यहाँ पर रहेंगे। आप सभी लोग जो किसी भी पद पर कोई भी कार्य नहीं है, ओपन भर्ती है जो, यानी कि ना तो आपके पास महिला सुपरवाइजर का अनुभव है, ना आप महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं, तो सबके लिए जो खुली सीधी भर्ती है वो ये है, सिर्फ महिलाओं हेतु। यानी कि कैटेगरी वाइज बता दिए हैं यहाँ पर, सब कैटेगरी के आप देख सकते हैं पद और 288 यहाँ के कुल पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए, केवल आपने किसी भी विषय से स्नातक की परीक्षा की हो, यानी कि आप ग्रेजुएट हो। एक चीज और देखने को मिली है यहाँ पर कि इस बार पहली बार पुरुषों के लिए भी इसमें जगह दी गई है, यानी कि मेल सुपरवाइजर भी इस बार होंगे। तो पोस्ट कोड 05, ये पोस्ट कोड विशेष रूप से क्योंकि ईएसबी की जो भर्तियां होती हैं और जिनमें ज्यादा पोस्ट होती हैं, मतलब विभाजन होता है पोस्टों का, तो वहां पर पोस्ट कोड चलता है, तो आप याद रखें पोस्ट कोड 04 सभी फीमेल के लिए है और पोस्ट कोड 05 जो मेल अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो पद हैं वो 32 पद हैं। सिंपल यहाँ पर जो योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता तो सिंपल ग्रेजुएशन आपने की हो। तो ये भी बता दिया कि इस बार क्यों ये पद रखे गए। तो पुरुष पर्यवेक्षक यानी कि मेल सुपरवाइजर केवल पहाड़ी, दुर्गम और वन आच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिला सुपरवाइजर नियुक्त नहीं की जा सकती, मतलब जो एकदम पहाड़ी एरिया है, वनों से घिरे हुए एरिया है, वहां पर इनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस भर्ती में और क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। चलिए यहाँ पर ये बात हो गई, ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया क्या क्या नॉर्मलाइजेशन लगेंगे। ये बेसिक इसके बारे में बताए हैं। ये वही चीज है, यानी कि आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, फीस क्या रहेगी और ये सब इसमें बता दिया है। एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिए हैं कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर रहेंगे। तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम आदि। यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम सेंटर चुन लेना। ठीक है। बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस जो पर्यवेक्षक यानी कि सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिजर्व जो पोस्ट है हमने बात की थी हायर सेकेंडरी स्तर पर, तो उनके लिए सिलेबस सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं किया है, वही सेम वही सिलेबस को रिपीट किया है जो पिछली भर्ती परीक्षा में था।
यानी कि 4 पार्ट आपके इसके अंदर हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। 55-55 के 2 खंड हैं आपके और 45-45 के 2 खंड हैं। इस प्रकार आपकी 200 अंक की परीक्षा है। पहला जो खंड है वो पोषण एवं स्वास्थ्य को है लेकर है, जिसका विभाजन इन्होंने कर दिया है। ठीक है, सिलेबस का एक अलग से वीडियो डाल देंगे कंप्लीट, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरा खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति 55 अंक का है। ये भी विभाजन कर दिया, कौन-कौन से चैप्टर आएँगे आपके। तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण और चतुर्थ खंड जो है आपका शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये 45 अंक का है आपका। और आप सभी के लिए जो ओपन भर्ती यानी कि सीधी भर्ती जो है, ये सभी के लिए जो है वो सिलेबस ये है, यानी कि कॉमन जो ज़्यादातर लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 55 अंक का आपका पार्ट ए पोषण एवं स्वास्थ्य, इसका बांट दिया कि ये सिलेबस है आपके, ये टॉपिक रहेंगे आपके। ठीक है, द्वितीय खंड जो है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, इसको भी बांट दिया, 55 अंक का है। बता दिए कौन कौन से चैप्टर हैं। तृतीय खंड है प्रबंधकीय गुण, मैनेजमेंट के ऊपर है, 45 अंक का है। और चतुर्थ खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, 45 अंक का है। इस प्रकार कुल आपके 200 अंक की परीक्षा हो रही है ये, और कंप्लीट हो चुकी है रूल बुक। ठीक है, बाकी का आप इसका अच्छे से एक बार रीड कर लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और साथियों, अब हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लाएंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि हमारे जो लगभग 52-53 दिन जो हमारे पास बचे हैं, इसमें हम बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराएं। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।